example, if you want to insert the node at the end of a linked list, at the beginning of the linked list, after some node, or if you have to reverse a linked list. Okay, so let us start with how a linked list is generated. सबसे पहले तो लिंक लिस्ट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया. आप देख सकते हो लिंक लिस्ट नाम की एक ऊपर क्लास होगी, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ. या सो दिस इज द क्लास लिंक लिस्ट क्लास. इसमें आपने सबसे पहले तो क्या करना है, आपने एक नोड बना ली हेड, उसका नाम आपने हेड असाइन कर दिया. उसके बाद आपने क्या बनाया, आपने एक नोड नाम की क्लास फर्दर लिंक लिस्ट क्लास के अंदर बनाई है. उसके अंदर आपने क्या किया, एक डाटा वेरिएबल, बेसिकली दिस विल स्टोर द डाटा. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने एक अगेन नई नोड जनरेट किया जिसमें जो है करंट जो डाटा होल्ड करेगी नोड, उसमें उसकी नेक्स्ट नोड कौन सी है वो वाली का हमेशा रेफरेंस रहेगा फॉर स्टोरिंग द रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड. उसके बाद आपने क्या किया, आपने नोड नाम का ही एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, जो कि ये कंसेप्ट होता है जिसमें क्लास का और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है. इसमें आप क्या करते हो, आप ऑब्जेक्ट जब बना रहे होते हो नया, जैसे मैंने नोड कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके साथ ही आप एक वैल्यू पास आउट कर देते हो, और जो वो वैल्यू है वो इस वाले वेरिएबल में जाके आपके स्टोर हो जाती है. और आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं नेक्स्ट में जो है नल डाल रहा हूँ, ताकि जब भी मैं कोई नई नोड इंसर्ट कर रहा हूँ कहीं पे भी, तो उसका रेफरेंस मैं चेंज कर सकूँ. या मैं इसके बाद, ये तो मैंने आपको बेसिक्स बता दी कि आपने लिंक लिस्ट बनानी कैसे. इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने जो है लिंक लिस्ट इंसर्ट करनी है एंड पे. उसके बाद आपकी सब, अभी तो एट प्रेजेंट आपकी लिंक लिस्ट जो है वो नल है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है. अब मैंने क्या करना है, आई वांट टू इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट. उसके बाद आपकी जो लिंक लिस्ट है ऐसी दिखेगी. तो अब हम चलते हैं इस इंसर्ट एट एंड फंक्शन में. इंसर्ट एट एंड फंक्शन में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक आपने नोड जनरेट कर लिया, आपको नोड तो एक बनानी ही पड़ेगी क्योंकि आपने स्टोर भी तो करवानी है ना. इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपने एक चेक करने है कि कहीं आपकी लिंक लिस्ट जो है वो नल तो नहीं है. क्योंकि अगर नल है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली हेड को ही वो नई नोड जो है असाइन करवा दोगे, आप सिंपली रिटर्न करा दोगे. पर अगर ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट में आपकी पहले से ही वैल्यू पड़ी है, सो व्हाट यू विल डू इज़, आप क्या करोगे, आप एक नई नोड बनाओगे लास्ट नोड के नाम से, और आप एक वाइल लूप चलाओगे जब तक लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है नल नहीं आ जाता, बेसिकली लास्ट नोड तक जाने के लिए. जब आप लास्ट नोड पे चले जाओगे तो उसके बाद आपके लास्ट नोड वाले जो होगा आपकी नोड, उसमें आपकी लास्ट वाली नोड का रेफरेंस होगा. तो आप क्या करोगे, लास्ट नोड के नेक्स्ट में जो है ये आपकी जो न्यू नोड डाल दोगे जो आपने यहाँ पे अभी बनाई है, बेसिकली ये जो आपने 5 पास किया है, तो ऐसे आपका ये 5 आ जाएगा. और आप पूछोगे नल कहाँ से आया, नल आपको मैंने ऊपर बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं है नल असाइन करूँगा. ये तो आपका हो गया इंसर्ट एट एंड वाला फंक्शन. इसके बाद आप, अगर आपका मन करे कि आपने इंसर्ट एट बिगिनिंग करना है, तो आप 9 इंसर्ट करवा रहे हो, आपका 9 तो स्टार्टिंग में आएगा 5 से. तो चलिए अब इस फंक्शन में चलते हैं, इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. या सो इस फंक्शन में सबसे पहले आपको मैंने बताया आपने नोड बनानी है, क्योंकि वो तो आपने असाइन करनी है. उसके बाद आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं करना है ये फंक्शन में, आपने सिंपली क्या करना है, आपके हेड वेरिएबल जो है वो अभी एट प्रेजेंट आपका फर्स्ट वाली नोड है उसको पॉइंट कर रहा होगा. आपने क्या करना है, आपने नई नोड जो बनाई है ये वाली, उसके नेक्स्ट में सिंपली हेड डाल देना, क्योंकि हेड जो है आपका अभी करंटली फर्स्ट वाली नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हेड को जो है न्यू नोड को असाइन कर देना है, जो आपकी करंटली आपने नई नोड बनाई है उसको आप हेड पे असाइन कर रहे हैं. तो इन दिस वे आपकी जो है इंसर्ट स्टार्टिंग में हो जाएगी. अब आप पूछोगे ये वाली लाइन मैंने पहले क्यों नहीं लिखी, अगर ये वाली लाइन में पहले लिख लेता तो सिर्फ हेड को ही पता था ना कि आपकी फर्स्ट वाली नोड कौन सी है, इसलिए वो आपने पहले आपने सेव करवा दी न्यू नोड के नेक्स्ट में, और उसके बाद आपने जो है हेड को अपडेट किया. हेड को पहले अपडेट कर देते तो ये नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है उसे पता ही नहीं चलता कि असली में जो पहली वाली एलिमेंट थी, बेसिकली इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा. जैसे अभी आपका करंटली 5 था, तो आपने जब 9 की कॉल लगाई इंसर्ट एट बिगिनिंग में, आपने 9 करवाना है, तो आपको ये 5 सिर्फ अभी हेड को ही पता है, इस यहाँ पे हेड को ही पता है कि 5 था. अगर आप पहले ही हेड में 9 डाल दोगे तो 9 5 को कैसे पॉइंट करेगा, इसलिए हमने 9 में पहले 5 इंसर्ट करवाया उसके नेक्स्ट में, उसके बाद हमने हेड को जो है 9 को जो है असाइन करवाया. इसके बाद अगर आपने लिस्ट प्रिंट करवानी है तो इस वाले फंक्शन में कुछ नहीं है. इस वाले फंक्शन में सिंपली आपने क्या करना है, आप
प्रिंट कैसे करवा सकते हो कि या हियर आपने प्रिंट कैसे करानी है, आपने करंट पॉइंटर ले लेना है और वाइल लूप चलाते रहनी है जब तक आपका नल ना आ जाए, और सिंपली आप प्रिंट करवा सकते हैं और आपने पॉइंटर एक आगे आगे बढ़ाते जाना। ये तो आप क्या हो गया प्रिंट। अब अगर आपको क्वेश्चन आए, इंटरव्यू पूछे कि आपने जो है, आपको मैं 7 नोड देता हूँ, ये आपके लिंक लिस्ट में आपने डालनी है, और आपको इंटरव्यू पहले ही बता देगा आपने किस नोड के बाद डालनी है। इसमें उसने बता दिया आपने लिस्ट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट के बाद डालनी है। बेसिकली आपका लिस्ट डॉट हेड आपने 9 के बाद जो है, अभी तक देखो ना आपकी लिंक लिस्ट ये थी 395, इसके बाद उसने बोला लिस्ट डॉट हेड, हेड क्या था 3, उसके बाद डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हुआ 9, तो आपने 9 के बाद जो है 7 इंसर्ट करवाना है। तो अब हम इंसर्ट आफ्टर वाले फंक्शन में चलते हैं। या सो इंसर्ट आफ्टर वाले फंक्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये प्रीवियस नोड रिसीव कर रहे हो, जो कि आपको मैंने बताया था आपकी क्या होगी 9 होगी। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जो आपकी 9 होगी। सबसे पहले तो आप चेक कर रहे हो कहीं आपकी जो प्रीवियस नोड उसने दिया है वो नल तो नहीं है, क्योंकि अगर नल होगा तो नल डॉट नेक्स्ट करने पे तो आपका वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, तो आप सीधे थ्रो कर सकते हो द गिवन प्रीवियस नोड इज नॉट वैलिड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, आपने नई नोड जो है ये हमेशा आपने बनानी ही बनानी है, क्योंकि आपने इंसर्ट भी तो करवानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें जो है प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में बेसिकली या आपने ये जो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट था इसमें आपने, सॉरी आपका जो न्यू नोड का नेक्स्ट है जो कि आपकी 7 है, उसके नेक्स्ट में आपने प्रीवियस का नेक्स्ट डलवाना है। 7 का प्रीवियस क्या है 9 है, 9 के नेक्स्ट में क्या होगा, इससे पहले 5 पड़ा होगा, ये तो 7 आपने अभी इंसर्ट कराया ना, इससे पहले तो यहाँ पे 5 पड़ा होगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने 7 के नेक्स्ट में पहले 5 डलवाया, तो उसके बाद आपने 9 के नेक्स्ट में जो है 7 डलवा लिया। फिर से वही कंसेप्ट, अगर आप 7 के अगर आप सीधे 9 के नेक्स्ट में 7 डाल देते तो सिर्फ 9 को ही पता था कि आगे 5 है, इसलिए आपने क्या किया, आपने 9 पहले 7 के नेक्स्ट में 5 डाला है, तो उसके बाद आपने 9 के नेक्स्ट में जो है 7 डाला। तो ये तो आपका हो गया इंसर्ट आफ्टर वाला। और लास्ट फंक्शन आपका बचता है, अगर आपको इंटरव्यू कहता है रिवर्स करने को लिस्ट, इसका भी मैंने आपको आगे प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो स्किप करनी है आप सीधे वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वरना मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ। रिवर्स लिस्ट में आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक करंट पॉइंटर ले लेना है, एक प्रीवियस पॉइंटर ले लेना है और एक नेक्स्ट पॉइंटर ले लेना। आपने क्या करना है, एक लूप चलानी जब तक नल नहीं आ जाता। नेक्स्ट नोड में आपने पहले ही उस करंट का जो नेक्स्ट स्टोर करवा के रख लेना है, क्योंकि हमने इसमें प्रीवियस वाले की वैल्यू की तरफ से ही जो है इंसर्ट करवाना है। अब आपने क्या किया, आपने करंट के नेक्स्ट में जो है प्रीवियस डाल दिया। फिर आपने क्या किया, आपने प्रीवियस के करंट के नेक्स्ट में आपने क्या किया, बेसिकली प्रीवियस में स्टार्टिंग में नल था, तो आपका जो एट प्रेजेंट आपकी या आपकी एट प्रेजेंट 5 थी, 5 के नेक्स्ट में हमने प्रीवियस डाला, प्रीवियस अभी आपका नल है, तो 5 जो है वो आपका नल को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। ये लॉजिक लगाया इसमें। ऐसे ही आप क्या करते जा रहे हो, आप प्रीवियस को करंट से अपडेट करते जा रहे हो, अब आपका प्रीवियस जो है वो 5 बन जाएगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप करंट को नेक्स्ट नोड में डाल रहे हो, करंट आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप 10 पे आओगे तो आपका, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, आपका क्या होगा नल, अभी एट प्रेजेंट आपका ये था, इसके बाद आपका जो 10 होगा 10 अपने प्रीवियस को प्रिंट करना पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा, जो कि होगा 5। ऐसे ही आपका जो करंट है उसके बाद करंट आपका 7 पे चल जाएगा, प्रीवियस में 10 होगा, तो आपका जो है 7 जो है वो 10 को पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। ऐसे ही सिमिलरली आपकी जो है 9 जो है वो 7 को करना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं आपके सारे रिवर्स हो जाएंगे, और एट लास्ट हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर को जो है 3 को असाइन करवा देंगे। देख आप लास्ट में देख सकते हैं रिवर्स लिस्ट करने पे मैं लास्ट में प्रीवियस वाला रिटर्न करवा रहा हूँ। प्रीवियस में बेसिकली लास्ट में आपका 3 रह जाएगा, और आप यहाँ देख सकते हो मैं लिस्ट डॉट हेड में हमारा जो है 3 रिटर्न हो जाएगा। तो आपका अब हेड जो है 3 को पॉइंट कर रहा है, तो लास्ट में लिंक लिस्ट जो है प्रिंट करवा रहे हैं, तो आपका आउटपुट जो है लास्ट में ये आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। या सबसे पहले तो आपने जैसे इंसर्ट, ये जो फंक्शन चला रखे हैं सारे इसके आउटपुट हैं, और लास्ट में जब आप लिस्ट प्रिंट करा रहे हो रिवर्स करने से, ये देख सकते हो आप, सबसे पहले तो आपकी लिंक लिस्ट थी रिवर्स करने से पहले आपकी 3 9 7 10 5 थी, उसके बाद आपकी रिवर्स करने के बाद
रिवर्स हो चुके हैं, 5 10 7 9 3 हो गई। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस। ये सारे आपके बेसिक ऑपरेशन थे जो आप इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।